सद्गुरु के विचारों के अनुसार किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण बातें होती हैं: समर्पण, अनुशासन और धैर्य। यहां एक छोटी सी कहानी है जो इस बात को समझाने में मदद करेगी। एक बार एक युवक ने सद्गुरु से पूछा, सद्गुरु, मैं जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे 6 महीने में कैसे प्राप्त करूं। क्या आप मुझे मार्गदर्शन देंगे? सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, मान लो, एक बीज बोया जाए और हर दिन उसे देखा जाए कि वह कब पौधा बनेगा। यदि धैर्य न हो और हर बार मिट्टी हटाकर यह देखा जाए कि जड़ें बढ़ रही हैं या नहीं, तो क्या वह बीज कभी पेड़ बनेगा? युवक ने सिर हिलाया और कहा, नहीं सद्गुरु। सद्गुरु ने समझाया, यही बात तुम्हारे लक्ष्यों पर भी लागू होती है। पहले तुम अपना लक्ष्य स्पष्ट करो और उसे पाने के लिए एक ठोस योजना बनाओ। उस योजना पर पूरा समर्पण और अनुशासन के साथ काम करो। बीच में असफलताएं आ सकती हैं, लेकिन धैर्य मत खोना। अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखो और हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम क्यों यह कर रहे हो। 6 महीने लगें या उससे अधिक, तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। इस कहानी का मूल यह है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने प्रयासों में ईमानदारी, निरंतरता और धैर्य बनाए रखें। सद्गुरु के अनुसार, जब आप पूरी ऊर्जा और संकल्प के साथ काम करते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता है। सद्गुरु अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि लक्ष्य को पाने के लिए बाहरी दुनिया से ज्यादा आपकी अपनी आंतरिक स्थिति मायने रखती है। उन्होंने एक बार कहा था कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच और मानसिक स्थिति को मजबूत करना जरूरी है। जब आपके विचार स्पष्ट और सकारात्मक होते हैं, तो आपकी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी। एक साधक एक गुरु के पास गया और कहा, गुरुजी, मैं एक महान संगीतकार बनना चाहता हूं। मैंने कई प्रयास किए हैं, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। गुरुजी ने उसे एक छोटे से तालाब के पास ले जाकर पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति कुछ ही समय बाद छटपटाने लगा और गुरुजी ने उसे बाहर निकाला। गुरुजी ने पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे, तब तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? साधक ने जवाब दिया, सांस। गुरुजी ने कहा, जब तुम्हारी सफलता की भूख भी इतनी ही तीव्र होगी जितनी तुम्हारी सांस की जरूरत थी, तब तुम जरूर सफल हो जाओगे। इसका मतलब है कि लक्ष्य को पाने के लिए आपको अपने भीतर ऐसी तीव्रता और संकल्प पैदा करना होगा कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। हर दिन अपने लक्ष्य को याद रखना, उस पर ध्यान केंद्रित करना और किसी भी तरह की असफलता से न घबराना, यही सफलता की कुंजी है। सद्गुरु यह भी बताते हैं कि केवल भौतिक प्रयास पर्याप्त नहीं होते, बल्कि अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। ध्यान, योग और आत्मचिंतन से आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं और इसे अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित कर सकते हैं। 6 महीने का समय छोटा हो सकता है, लेकिन यदि आप सही मानसिकता और सही दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो आप उस दिशा में बहुत प्रगति कर सकते हैं।